हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 7 दान का हिसाब। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। दान का हिसाब, पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो पाठ में दिया है, जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो उचित विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। राज्यसभा में किस प्रकार के लोग आते रहते थे? किस तरह के लोग आते थे? विद्वान लोग, नामी लोग, सज्जन लोग या दुखी लोग? तो नामी लोग आते थे, इसमें टिक लगा देंगे। देश में कौन सी प्राकृतिक आपदा आ गई थी? तो कौन सी आपदा आई थी? अकाल, बाढ़, भूकंप या ये सभी? तो अकाल आ गई थी। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। प्रजा ने राजा से कितने रुपए मांगे? 50,000, 20,000, 10,000 या 25,000? तो 10,000 रुपये मांगे, टिक लगाएंगे। किनकी सहायता करना राजा का कर्तव्य होता है? तो जरूरतमंदों की, राजाओं की, अमीरों की या राज परिवार की? तो जरूरतमंदों की सहायता करना राजा का कर्तव्य होता है, इसमें टिक लगाएंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन सभी का आदर सत्कार होता था। तो गलत। राजा दिल खोलकर दान दिया करता था। गलत। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। सही। महल में प्रतिदिन हजारों रुपये सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते थे। सही। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो देखिए यहाँ बॉक्स में दिया गया है, इसी से आपको ढूंढ के शब्द लिखना है। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर लिखना है, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा? भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया। ठीक है, क्या कहा? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। ठीक है, तो ये गद्यांश है। अब इस पे देखिए आपका प्रश्न है कि मंत्री जी ने हिसाब का कागज किसे व क्यों दिया? तो किसे दिया? राजा को। मंत्री को संभाल कर कहा, वो किसके द्वारा ले जाया गया? तो सभी लोग मंत्री को संभाल कर राजा के पास ले गए। मंत्री जी ने राजा को क्या बताया? तो महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है चक्कर जैसे 2 अन्य शब्द लिखिए जिनमें 2 व्यंजन हो। तो कौन कौन सा हो जाएगा? आधा क। इस तरह से आपको बनाना है। तो टक्कर और शक्कर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, राजा किस प्रकार के कपड़े पहनता था? तो कैसा कपड़ा पहनता था? लकदक कपड़े। ठीक है। लोग क्या खरीदकर अपनी जान बचाना चाहते थे? अनाज खरीदकर। अचानक राजसभा में कौन आ गया? बूढ़ा सन्यासी। भंडारी हड़बड़ाता हुआ किसके पास गया? मंत्री के पास। आखिरकार लाचार होकर राजा को राजकोष से कितने रुपये देने पड़े? तो 50,000 रुपये। सन्यासी ने राजा की तुलना किससे की? तो महाराज कर्ण से। लघु उत्तरीय प्रश्न, राज्यसभा में कौन से लोग नहीं आते थे, वो क्यों? तो गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन लोग नहीं आते थे क्योंकि वहाँ पर इनका सत्कार नहीं होता था। लोग राजा की कौन सी बात सुनकर निराश होकर लौट गए?
तो सभी की सहायता करते करते राज भंडार खत्म हो जाएगा तो खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो ये बात सुन के लोग लौट गए निराश होके। ठीक है। एक व्यक्ति के अनुसार महलों में प्रतिदिन हजारों रुपए किस पर खर्च होते हैं? तो सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। राजा किसी को दान देना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वह बहुत कंजूस था। राजा ने क्रोधित होकर दूत से क्या कहा? तो खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। सन्यासी ने राजा को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? दाता कर्ण महाराज। भंडारी क्यों घबरा गया? काफी धन निकल जाने से भंडारी घबरा गया। राजा का सन्यासी के प्रति क्या हुक्म था? भिक्षा के रूप में राजा द्वारा सन्यासी को कितने रुपये देने पड़ते? तो सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। ठीक है। और उन्हें इतना रुपया देना पड़ता। ठीक है, यानी कि कितना हो गया? 5,24,288। ठीक है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लोग राजा के पास क्यों आए थे एवं राजा ने उन्हें क्या कहा? अकाल के कारण लोग भूखे प्यासे मरने लगे और राजा के पास सहायता मांगने आए तो राजा ने उन्हें कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल भूकंप आएगा। इस तरह सहायता करते करते मैं दिवालिया हो जाऊंगा। राजा का क्रोध देखकर लोगों के वहां से चले जाने के बाद राजा हंसते हुए क्या बोला? राजा ने कहा, इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खाल खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। सन्यासी का भिक्षा लेने का नियम कैसा था? तो सन्यासी पहला दिन 1 रुपये लेता और 20 दिनों तक उसी को दुगुना करके देने का हुक्म देता। हिसाब देखकर मंत्री जी को क्या हुआ? वह हिसाब का कागज किसके पास ले गए? तो हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया और वो हिसाब का कागज राजा के पास ले गए। राजा और मंत्री को सन्यासी के आगे क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा? क्योंकि सन्यासी 10,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये मांग रहा था। राजा के गिड़गिड़ाने पर सन्यासी ने गंभीर होकर क्या कहा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा कि मैं 50,000 रुपये से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। ठीक है। उसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो सत्कार, सत्कार का क्या होगा अर्थ? आदर। गुहार का पुकार, अकाल का भूखमरी, प्रसिद्धि यानी कि ख्याति, लोभी का लालची, हुक्म का आदेश। तो इस तरह से आपको लिखना है और इसे याद भी करना है। नीचे दिए शब्दों के सामने समान अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए। तो समान अर्थ जो बताता है वो शब्द लिखना है। कपड़े, कपड़े का क्या हो जाएगा समान अर्थ वाला शब्द? वस्त्र। भगवान का ईश्वर, खत्म का समाप्त, खुद का स्वयं, राजा का नृप, कष्ट का पीरा, धन का रुपया और सागर का समुद्र। ठीक है। उसके बाद है विलोम शब्द लिखिए। ठीक है। विपरीतार्थक शब्द। तो गरीब का क्या हो जाएगा? अमीर। दुखी का सुखी, विद्वान का मूर्ख, सज्जन का दुर्जन, जीवित का मृत, धनी का निर्धन, मुश्किल का आसान, छोटे का बड़े, इच्छा का अनिच्छा, कम का ज़्यादा। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो देखिए शुद्ध रूप लिखना है, ये अशुद्ध रूप है पूर्वी। ठीक है। अब इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। भिखारी का इस तरह होगा, प्यासे का ये होगा, कृपा, भूकंप, निराश, दिवालिया, प्रकोप, दुखियों, रुपया। ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद है प्रस्तुत पाठ में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे दिवालिया होना। आप भी पाठ में से 2 मुहावरे छांटिए और उनके वाक्य भी बनाइए। तो इधर आपको मुहावरा लिखना है, इधर वाक्य बनाना है। ठीक है। और आपको इसे पाठ से ही निकाल के लिखना है। तो जैसे कि अकाल पड़ना, तो अकाल पड़ना का क्या होता है? घोर अभाव होना। तो वाक्य बनाएंगे, तो इस बस्ती में तो जैसे पानी का अकाल पड़ गया हो। दिवालिया होना यानी कि कंगाल होना।
तो इसका क्या बनाएंगे, राजा का तो दिवालिया हो गया, ठीक है, यानी कि राजा कंगाल हो गया। पाठ के आसपास, पाठ के आधार पर निम्न पात्रों के चरित्र के गुण व दोष अलग अलग वाक्यों में लिखिए। ठीक है, तो आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा गुण है, उसमें कौन सा दोष है। ठीक है, तो राजा का देखिए, राजा का क्या था, उसका गुण या दोष जो भी है, तो राजा बहुत ही कंजूस था। ठीक है, और इस तरह से ही आपको इसे बनाना है, इस चैप्टर को। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।